नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले क्लास में हमने यहाँ पर ये जो दो श्लोक दिया गया है, संज्ञा च परिभाषा च और अल्पाक्षर मसंदिग्धम, ये दोनों श्लोक की अर्थ को अच्छे से हमने समझाया था। और मुझे आशा है कि आप सभी ने इसको कंठस्थ कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। इसीलिए उसके आगे अब हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसका जो संबंध है वो सभी सूत्रों के साथ है, दोनों सूत्रों का संबंध, ठीक है। क्योंकि एक तो सूत्र किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सूत्र किसको कहते हैं। और दूसरी बात है, सूत्र की 5 प्रकार की जो 6 प्रकार की जो भेद बताया गया है, ये 6 प्रकार के भेद भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी सूत्र आएंगे ये सभी सूत्र का भेद आपको पता चलेगा, तभी जाके उस सूत्र का कार्य आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसका अर्थ उसी हिसाब से लगेगा जो आप सूत्र को पता चलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो अभी सूत्र प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैंने उस बात को यहाँ पर रखा था, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ सूत्र प्रारंभ हो रहा है तो वो है ये हलंत्यम। मैं इसको उच्चारण करता हूँ, आपको इसको ध्यान से देखिए, इसका उच्चारण की शैली क्या है। हलंत्यम उपदेशेन्त्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये सूत्र और वृत्ति, ठीक है। पहले जो लाइन में दिया गया है उसे कहते हैं सूत्र, ठीक है। पहले जो ये ब्लॉक अक्षर में दिया गया है ये सूत्र, उसके नीचे वाले जो अक्षर में छोटे छोटे अक्षर में बताया गया है वो है वृत्ति, ठीक है। सूत्र और वृत्ति कहते हैं। इसमें जो वृत्ति का अर्थ ये समझ सकते हैं कि जो सूत्र में कहा गया है उस सूत्र के अर्थ को यहाँ पर वृत्ति के माध्यम से कहा गया है। अब वृत्ति कहने की क्या आवश्यकता थी, सूत्र तो कह दिए, सूत्र में तो सब कुछ रहता ही है, ऐसे हमने पहले बताया है। तो सूत्र कहने के बाद फिर वृत्ति कहने की क्या आवश्यकता है। देखिए वृत्ति की आवश्यकता है, देखिए यहाँ पर जो हलंत्यम सूत्र है उसमें 2 पद है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि आपको अभी आपको पता नहीं है सरलिंग क्या है, और जो शब्द रूप के बारे में ज़्यादा अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, ठीक है। पर हम जो कह रहे हैं उसको आपको अभी समझना है और उसको प्रयास करना है, कंठस्थ करने का मतलब याद करके रखने का, ठीक है। पद और पदार्थ ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं संस्कृत में। अब शुरुआत में अगर ये आपको समझ में आ जाए तो आगे ये आपको सरल हो जाता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि शुरुआत में मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पद है। जैसे आप शब्द पढ़ते हैं ना, एक शब्द पढ़ते हैं अजंत पुल्लिंग जहाँ पर राम शब्द आता है। राम शब्द में क्या, राम रामो रामः रामम रामो रामान, ये प्रकार इस प्रकार 21 जो है रूप बनता है। और उसी प्रकार जो है हल शब्द आता है। हल यानी कि जैसे राम शब्द इसकी मकार के अंत में अकार है, ठीक है। और हल शब्द में क्या आएगा, जैसे एक शब्द आएगा शुरुआत में ही लीह है, ठीक है। लीह आस्वादने, तो लीह आस्वादने लीह शब्द है, ठीक है। लीट लीट लीड ऐसे बनेगा ऐसा रूप, ठीक है। लीह लीह का मतलब चाटना, आस्वादन करना, उसी अर्थ में आता है ये, ठीक है। लीह आस्वादन बोलते हैं इसको। तो उसी प्रकार ये लीह को छोड़िए, मैं आपको दूसरा शब्द बता देता हूँ हल। ये हल भी उसी प्रकार ही है, क्योंकि हल शब्द की जो लकार है वो हलंत है, तो इसलिए हल शब्द लीह शब्द ये किस में आएंगे, ये हलंत पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। हलंत पुल्लिंग में हल शब्द आएगा। तो हल शब्द जब हलंत पुल्लिंग में आएगा तो हल शब्द और लिया शब्द दोनों एक जैसा है, तो इसका रूप कैसे बनेगा, हल से प्रथमा के एक वचन में हल ही रहेगा, ठीक है। जैसे लिया का लीट लीट रहता है, इसमें बहुत कार्य हो जाते हैं, पर इसमें हल का एक वचन में हल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको, हल शब्द जो है प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा, हल ही रहेगा, हल, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 2 पद है, एक हल दूसरा है अंत्यम, ठीक है। अंत्यम, एक पद है हल दूसरा पद है अंत्यम। अब दोनों पद का अर्थ क्या समझ लीजिए, देखिए हल और अंत्यम दोनों पद को यदि मिलाएंगे हल अंत्यम, इतना ही अर्थ निकल रहा है। पर वृत्ति में कितना अर्थ दिया है, वृत्ति में और भी बहुत सारे शब्द दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इतने में अर्थ समझ में नहीं आ रहा है।
इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। पहले सूत्र लिखिए, सूत्र के नीचे जो है ये प्रथमा के एकवचन, ये हल लिखिए, फिर अंत्यम लिखिए, फिर इसमें भी अंत्यम भी प्रथमा के एकवचन। ये विभक्ति आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आके इसका अर्थ आप बना सकते हैं स्वयं। ठीक है, अब यहाँ से विभक्ति पहचानना शुरू करेंगे तो आपको आगे चल करके सारे विभक्ति क्लियर हो जाएगी और आपको सूत्र के अर्थ सूत्र में ही पता चल जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, कभी पद पदार्थ समझ में नहीं आएगा, कभी विभक्ति समझ में नहीं आएगा, और फिर आप बोलेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी कठिन हो गया। कठिन इसलिए होता है क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। ठीक है, हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, एक एक शब्द बता रहे हैं, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, उसको आप अगर नोट करके रखेंगे तभी जा करके इसका समझ में आएगा, और बिना नोट के कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। पेन पेपर आपके पास में होना चाहिए, एक कॉपी बनाइए, बिल्कुल लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए ही वो कॉपी बनाइए, और उसको उसमें जो बोलता जा रहा हूँ, जो लिखता जा रहा हूँ, वो लिखते हुए आप जाइए आगे और भी लिखने के लिए, क्योंकि बिना लिखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, हवा हवा में उड़ जाएगा सिर पर, तो फिर अब लघु सिद्धांत कौमुदी आपके लिए कठिन हो जाएगा। आप यदि चाहते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ करके पढ़ाना है दूसरा को, ठीक है, और लघु सिद्धांत कौमुदी का पढ़ करके उसका उपयोग करना है दूसरे शास्त्रों में, तो आपको इसी शैली से ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए, ये मेहनत की काम है। मेहनत कर सकते हैं तो आप पढ़िए, नहीं मेहनत कर सकते तो आप छोड़िए। दो तरीका है इसमें। हम जब अध्ययन कराते थे तो एक भी छात्र हमारे पास आता था तो हम उसको पढ़ाते थे। हमने ऐसे एक साथ में 4-4 5-5 छात्रों को पढ़ाया है। कभी संत आते थे, महात्मा लोग आते थे हमारे पास तो हम उनको पढ़ाते थे, कभी विद्यार्थी आते थे तो उनको पढ़ाते थे। हमने जितने भी बैच लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ाए हैं, 4-4 लोगों को पढ़ाए, और बहुत अच्छे तरीक़ा से एक एक शब्द पढ़ाए हैं, और दूसरे दिन एक एक शब्द पूछते भी हैं। ऐसे नहीं है कि हम आज पढ़ा दिए और कल गायब हो गए, एक एक शब्द हम सबको पूछते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको हम पूछने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप कहीं और बैठे हुए हैं, तो इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप मेहनत से पढ़ें। इसमें दो शब्द है, एक हल और अंत्यम। दो पद से यहाँ पर कुछ भी जो है अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए दो पद और जोड़ दिया गया इसमें, उपदेशे अंत्यम हल इत। ठीक है, हल और अंत्यम तो था इसमें पहले, एक शब्द और जोड़ दिया, उपदेशे एक शब्द और जोड़ दिया, और उपदेशे अंत्यम हल इत शब्द एक जोड़ दिया, यानी कि दो शब्द एक्स्ट्रा यहाँ जोड़ दिए। अब ये एक्स्ट्रा शब्द कहाँ से आया ये बताएंगे अभी। पहले इसका अर्थ नोट कर लिए। उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का इत संज्ञा होता है। स्यात् का अर्थ होता है, स्यात् होता है, इसी प्रकार अर्थ में प्रयोग होता है स्यात्, तो इसलिए स्यात् पद तो आएगा ही। ठीक है, उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का इत संज्ञा होता है, ये नोट कर लिए क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का इत संज्ञा होता है, ये नोट कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसमें जो एक एक पद है वो देखिए। इसमें उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण, अब इसको समझिए। उपदेश अवस्था में क्या होना चाहिए, उपदेश अवस्था में होना चाहिए कौन, कोई भी जो शब्द है वो उपदेश अवस्था में होना चाहिए। दूसरा, उसकी अंत्य वर्ण हल वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तीसरा उसका जो है क्या होगा, इत संज्ञा होगा। अब उपदेश अवस्था में जैसे मान लीजिए हम पहले पढ़े थे अयूण रिल रि केयों गयो, जो 14 सूत्र पढ़े थे, और उसी के अंत में जो बताए थे कि 14 सूत्र के अंत में क्या किया था हमने, ये जो 14 सूत्र था, 14 सूत्र के अंत्य वर्ण को हमने क्या कहा था, इत संज्ञा बताया था। ठीक है, 14 सूत्र की जो अंत्य वर्ण अयूण की नकार इत संज्ञा है, तो ये अयूण की जो नकार है अंत्य है कि नहीं है, अंत्य है कि नहीं है, अंत में है ना, अभी तो अंत में दिखाई दे रहा है, तो अंत में दिखाई दे रहा है तो नकार का क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा इसी सूत्र से। हल वर्ण भी है। ठीक है, अच वर्ण हल वर्ण, मैं आपको दो वर्ण अभी बता देता हूँ। अच वर्ण और हल वर्ण कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। अच वर्ण अयूण रिल रि केयों गयो से लेकर के अयोज तक, ठीक है, ये अच वर्ण है, ये चौथा सूत्र तक अच वर्ण, ये ध्यान रखिए। और हाइवरड से लेकर के हल सूत्र तक, 14वां सूत्र तक, इसको कहते हैं हल वर्ण। दो नोट कर लीजिए अभी, एक अच वर्ण और एक हल वर्ण, ये दोनों आपको नोट कर लीजिए। इसको आप स्वर वर्ण कह सकते हैं अच वर्ण को, और हल वर्ण को व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप नोट कर लेंगे तो आपको अच और हल में डिफरेंस पता चल जाएगा। अच वर्ण कहाँ क्या है, स्वर वर्ण, अच वर्ण का अर्थ क्या हो गया, स्वर वर्ण।
हल वर्ण का अर्थ क्या हो गया, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो अच वर्ण अयूण ऋलिक से लेकर के अयो तक ये जितने वर्ण है सब स्वर वर्ण है, तो इसलिए इसको अच वर्ण कहते हैं। और हैवरर से लेकर के हल तक जितने वर्ण है उस सब क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हल वर्ण कहेंगे, क्योंकि हकार से शुरू हो रहा है और लकार तक जा रहा है, इसलिए इसको हल कहते हैं। हल का अर्थ है व्यंजन वर्ण। ठीक है, अच वर्ण और हल वर्ण समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते वहीं पर जो उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण, यहाँ पर क्या कहा गया है, उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का इच संज्ञा होता है। अब ये हल अंतिम सूत्र में क्या, वृत्ति में क्या कहा, उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का इच संज्ञा होता है। ठीक है, अब इसमें जो अयूण है, अ ई ऊण, अयूण, और इसके बाकी जितने सूत्र सब सूत्र मान के चलिए, सभी सूत्र क्या है, सभी सूत्र का अंत्य इच संज्ञा हो रहा है किसका, णकार का। ठीक है, णकार का और अयूण ऋग में ककार का, सभी का जितने भी लास्ट वर्ण है उसका इच संज्ञा हो रहा है। वहाँ पर कहा था ऐसा मनता इतः कह करके। ठीक है, अब इसी सूत्र से इसका इच संज्ञा हो रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि उपदेश ये है कि नहीं, जो अयूण है ये उपदेश है कि नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कहा है, उपदेश अवस्था में कहा है, उपदेश होना चाहिए तभी जा करके ये इच संज्ञा होगा। ठीक है, पहला इतना समझिए, उपदेश होना चाहिए, तो उपदेश है कि नहीं ये देखते हैं। उपदेश के लिए हम कुछ नियम यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, उपदेश किसको कहेंगे, कहाँ पर हम मानेंगे कि ये उपदेश है, ये जो अयूण सूत्र है ये उपदेश है कि नहीं अभी पता चलेगा। नीचे देखिए एक श्लोक आ रहा है, ये एक श्लोक है, धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम, धातु सूत्र गणोणादि वाच्यलिंगानुशासनम, आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तितः। इसमें कुछ पद कहा गया है, इसको आप समझ लीजिए तो आपको उपदेश के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी, उपदेश कहाँ कहाँ होता है ये पता चल जाएगा। जैसे पहला दिया है धातु, फिर सूत्र, गण, ठीक है, धातु सूत्र गण 3 हो गया, आगम प्रत्यय आदेश, ये 6 को समझिए अभी, बाकी जो उसमें जो वाक्य लिंग ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पर केवल हम 6 को समझेंगे। ये 6 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस समय। धातु सूत्र, ये कंटेस्ट कर लीजिएगा आप, धातु सूत्र गण। धातु क्या है, जैसे आप लोगों ने बहुत जगह में सुने होंगे, गम धातु, पट धातु। ठीक है, धातु शब्द लिख करके उसकी राइट साइड में लिखिए गम धातु, पट धातु, ये सब लिखते जाइए, तो ये हो गया गम और पट। ठीक है, धातु, धातु हो गया कौन, गण, गम, गम धातु, पट धातु, इन ये जहाँ पर भी जितने भी धातु आएंगे उन सबको क्या कहेंगे हम, उपदेश। ठीक है, जो भी धातु होगा वो सबके सब उपदेश होगा, और उसके अंत्यवर्ण का हलंतम सूत्र से इच संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वो उपदेश अवस्था में है। सूत्र, जितने भी सूत्र आएंगे, ये 14 सूत्र है, अयोन ऋलिक एवं गयो छवर लान यमंगल नाम, ये 14 सूत्र है, तो इसलिए सूत्र शब्द से किट को ग्रहण हो जाएगा, ये 14 सूत्र ग्रहण हो जाएगा। और भी सूत्र जितने हैं आगे, जितने पाणिनि जी के सूत्र आएंगे सब सूत्र क्या हो जाएंगे, सब सूत्र जो है सूत्र के अंतर्गत आएंगे, तो उन सूत्रों का भी अंत्य हल वर्ण इच संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो धातु हो गया, सूत्र हो गया, आगे फिर गण। गण में गण में लिख करके राइट साइड में लिखिए नदट देवट, ऐसे लिख लीजिए केवल अभी, नदट देवट, न द ट हल कर दीजिए, देवट, ये दोनों गण है, नदट गण है, देवट गण है। ठीक है, आगम, ठीक है, आगम में लिखिए हाँ, अट, आगम में लिखिए अट। ठीक है, अट का आगम लिखिए, अट आगम होता है। ठीक है, आगे चल करके अट आगम होगा, तो अट की टकार का भी क्या हो जाएगा, इच संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये आगम है। और आगम प्रत्यय, जितने प्रत्यय आएंगे उन प्रत्ययों का भी अंत्य वर्ण जो है इच संज्ञा हो जाएगा। एक प्रत्यय है, प्रत्यय में लिखिए सु औ जस, जस प्रत्यय, सु औ जस, अम औट सस, जस है, सस है।
ठीक है, इनका इत संज्ञा हो जाएगा अंतिम वर्ण का। जस और सस प्रत्यय हो गया। आदेश, आदेश में लिखिए, आदेश में लिखिए अभंग आदेश, ठीक है, अवंग, अभंग आदेश होता है, ये भी गकार का इत संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, अभंग आदेश। आगम प्रत्यय आदेश 6 हो गया। अब ये छः जहाँ जहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे इन सबको क्या मानना है, उपदेश मानना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, 6 को क्या मानना है, उपदेश मानना। उपदेश मिल गया हमको, धातु सूत्र गण आगम प्रत्यय प्रत्यय आदेश, ठीक है, ये 6 जो है उपदेश मिल गया। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है अयूण, अयूण अ ई ऊण, इसमें जो ये जो है ये क्या है, सूत्र है, इसलिए ये उपदेश है, सूत्र होने के कारण ये उपदेश है, ठीक है। उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण, अंत्य अंत्य में नकार है और ये हल वर्ण भी है, ठीक है, अच वर्ण नहीं है, हल वर्ण व्यंजन वर्ण है। तो अंत्य हल वर्ण का क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा। अब इत संज्ञा होने के बाद उसका लोप हो जाता है, लोप मतलब हटा दिया जाता है, तो बचेगा क्या, अ ई उ बचेगा। उसी तरह ये 14 सूत्र में जितने भी अंत्य वर्ण आया है, इन अंत्य वर्णों का क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इन 14 सूत्र में जितने भी अंत्य वर्ण आया है इन सब का इत संज्ञा हो जाएगा। जैसे नकार का इत संज्ञा होगा, ककार का इत संज्ञा, गकार, चकार, टकार, नकार, फिर मकार, यकार, शकार, तालुशकार, वकार, क यकार, रकार और हलकार, हल का, इन सब का क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा। इन सबको हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे, लोप कर देंगे इन सबको, ठीक है, लोप हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा, ये भी लोप हो जाएगा। समझ में आया। उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का इत संज्ञा हो गया और उसका लोप कर देंगे, ठीक है। अब हलंत्यम सूत्र समझ में आ गया। उपदेश अवस्था में धातु हो, सूत्र हो, गण हो, आगम हो, आदेश हो, प्रत्यय हो, इन सब का अंतिम जो अंत्य हल वर्ण होगा उसका लोप हो जाएगा। उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश किसको कहे, जो अभी गिनाए 6 उसको कहे क्या, उपदेश। उपदेश उस सूत्र में जो भी कहा गया उस श्लोक में वो उपदेश है। अब यहाँ जो पद लिखा हुआ है आद्य उच्चारण, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारण का अर्थ है आदि उच्चारणम आद्योच्चारणम, आदि मुनियों ने जिसको उपदेश कहा है उसी को उपदेश के रूप में हम स्वीकार करेंगे, उसी को उपदेश मानना चाहिए। ऐसे नोट कर लीजिए, आदि मुनियों ने, आदि मुनियों ने जिसको उपदेश कहा है उसी को उपदेश मानना चाहिए, ठीक है। आदि मुनियों ने माने, आदि मुनि कौन कौन है, मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, मुनि त्रयम नमस्कृत, 3 मुनि को हम व्याकरण में 3 मुनि को स्वीकार करते हैं। 3 मुनि कौन कौन है, महर्षि पाणिनि जो सूत्रकार है, और महर्षि पतंजलि सूत्रकार है जो महर्षि पाणिनि, पाणिनि जी, पाणिनि, महर्षि पाणिनि और महर्षि कात्यायन, ठीक है, कात्यायन, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि, ठीक है। इसके ऊपर आपको पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी, इसके ऊपर एक वीडियो आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो वीडियो की लिंक, उस वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें महर्षि पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि जी के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनका कार्य क्या था, समाज के लिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके लिए उनका अवदान क्या है, ये सब के सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने केवल शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप संस्कृत की छात्र है, आपको पता होना चाहिए। पाणिनि जी के ऊपर तो एक वीडियो बना हुआ है छोटा सा, और भी एक वीडियो बनेगा जिसमें पाणिनि जी, कात्यायनी जी और पतंजलि जी, इन तीनों के बारे में डिटेल्स में हम कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों मुनि है जिनको कहते हैं मुनि त्रयम कहते हैं, व्याकरण के मुनि त्रयम कहते हैं, ठीक है। पाणिनि जी ये सूत्रकार है, कात्यायन ये वृत्त, ये वार्तिककार है, ये ध्यान रखिए, ये नोट कर लीजिए। पाणिनि जी सूत्रकार है, कात्यायन वार्तिकार है, पतंजलि जी भाष्यकार है, ठीक है। इन तीनों के प्रश्न प्रायतः पूछा जाता है परीक्षाओं में। लघु सिद्धांत कौमुदी के, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। पाणिनि जी सूत्रकार है, ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। कात्यायन जी वार्तिकार है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ वार्तिक आएगा वहाँ आपको बताएंगे कात्यायन जी का क्या अवदान है, ठीक है। और पतंजलि जी, पतंजलि जी ये भाष्यकार है, जो महाभाष्य कहते हैं संस्कृत व्याकरण के भाष्य को, क्योंकि उसकी उससे बड़ा भाष्य नहीं है कोई भी, उससे कठिन भाष्य कोई नहीं है, इसलिए जो सूत्रों के ऊपर जो लिखी गई है उसको महाभाष्य कहते हैं। अन्य ग्रंथों के ऊपर तो अनेक भाष्य होता है,
पर संस्कृत व्याकरण के ऊपर केवल एक ही भाष्य है, वो है महाभाष्य, और वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। और उसका भी हम आपको उस वीडियो में चर्चा करके देंगे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मुनित्रय पता चल गया। आद्य उच्चारण से क्या लेना है? आदि मुनियों ने जिसको उपदेश के रूप में स्वीकार किया है उन्हीं को उपदेश मानना चाहिए। अब ये हमको कैसे पता चलेगा किस किस को आदि मुनियों ने स्वीकार किया है? गुरु परंपरा से। जैसे मैंने अपने गुरु से मैंने पढ़ा था, अपने आचार्य से, और उन्होंने जो मुझे कहा था कि ये उपदेश है, तो मैंने उसको मान लिया। मैं जिनको पढ़ाऊँगा उनको भी ये मानना चाहिए। और हमारे गुरुजी, वो अपने गुरुजी से सीख करके आए, और उनकी गुरुजी वो उनके गुरुजी से सीख करके आए। तो इस तरह से अगर चलेंगे तो हम सभी किसके छात्र हो गए? महर्षि पाणिनि जी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाणिनि जी ने अपने शिष्यों को पढ़ाए, उनके शिष्यों ने दूसरे शिष्यों को पढ़ाए, फिर पतंजलि ने भाष्य लिखे, पतंजलि ने अपने शिष्यों को पढ़ाए, फिर उनके शिष्यों को पढ़ाए। इस तरह के हमारे पास ये गुरु परंपरा से आया हुआ है, गुरुगत ज्ञान है ये कोई अपने स्वतंत्र रूप से किताब पढ़ करके या वीडियो किताब पढ़कर या किसी भी माध्यम से ये नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक वो गुरु के पास जाकर नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे संशय होता है, संशय की निवृत्ति तभी होगी जब गुरु के पास जाकर के पढ़ेगा कोई। ठीक है, इसलिए आदि उच्चारण से क्या लेना है? आदि मुनियों ने जिसका उच्चारण किया है वही उपदेश है। और ये जो 6 हमने बताया आपको, ये 6 को आदि मुनियों ने स्वीकार किया है, श्लोक के माध्यम से वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, पहले तो श्लोक अलग से जोड़ा गया है, ये वरदराचार्य ने श्लोक नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वरदराचार्य केवल इतना लिखे हैं उपदेश आद्य चारणम। ठीक है, बाकी वो श्लोक हम अन्य जगह से ला करके हम आपको बताए। ठीक है, वो किसी आचार्य ने लिख दिए बाद में। ठीक है, तब तक जब तक वो आचार्य नहीं लिखे थे श्लोक, तब तक ऐसे ही हम गुरु परंपरा से सुन रहे थे। अब श्लोक आ गया तो श्लोक के माध्यम से समझ में आ गया। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन आचार्य ने श्लोक लिखा है उन्होंने कहा है, नहीं, उससे पहले ये चल रहा था, बस उनको उन्होंने श्लोकबद्ध कर दिया। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? गुरु परंपरा से। उपदेश किसको कहेंगे? जो आदि मुनियों ने कहा है वही उपदेश है। ये 3 ध्यान रखिए, ग्रंथ सूत्रकार, भाष्यकार और वार्तिककार। ये परीक्षा में पूछा जाता है, आपके एंट्रांस परीक्षा में पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी जितने भी परीक्षाएं होती है सब परीक्षा में ये प्रश्न बनता है। समझ में आया? उपदेशाद्य चरण समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा है सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रेषु ये सप्तमी की बहुवचन है, ये ध्यान रखिए। राम शब्द आपको कंठस्थ होना चाहिए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए शब्दरूप का, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा शब्दरूप। उसमें राम शब्द सर्च करके राम शब्द को एक बार आप नोट करके दीवार पे चिपका दीजिए पेपर में, और प्रतिदिन उठ करके देखते रहिए कि कौन सा विभक्ति कहाँ पर हो रहा है। उसमें जो 21 विभक्ति मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति तक जाएगा, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। राम शब्द आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, ये परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, कहीं परीक्षा में भी पूछ लेता है कि इसका कौन सा बहुत वचन है, कौन सा विभक्ति है। ऐसे यूजीसी नेट में तो इसका नहीं है। ठीक है, अन्य परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी हो या फिर एंट्रांस हो, किसी परीक्षा में आप पूछा जा सकता है। तो आपको राम शब्द कंठस्थ होना चाहिए। पंचसंधि पढ़ने से पहले यदि आपको राम शब्द पता है, ठीक है, तो आपको विभक्ति लगाने में आसान हो जाएगी। हलंत शब्द में विभक्ति लगाना कठिन नहीं है। जो अजंत शब्द आता है उनमें थोड़ा विभक्ति लगाना कठिन होता है, लेकिन आप राम शब्द एक बार याद कर लेंगे तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपका अर्थ पक्का लग गया। ठीक है, अब देखिए सूत्रेषु, सूत्रेषु ये सप्तमी के बहुवचन है, जैसे रामेषु बनता है। सूत्रों में, सूत्रेषु का अर्थ क्या हो गया? सूत्रों में। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है मैं, कर्ता, कर्म, करण, ये सारे शब्दों का अर्थ होता है। मैं आपको एक दिन वो वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि ये जो अर्थ कैसे लगाया जाता है शब्दों का, और उस दिन मैं रामा शब्द भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और रामा शब्द में अर्थ कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, चाहे आजकल कभी भी कर दूंगा, तो उसमें आपको सरल हो जाएगा ये। ठीक है, ये सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, यहाँ संधि विच्छेद हो रहा है। सूत्रों में अदृष्ट पद, सूत्रांतरात, सूत्रांतरात का अर्थ होता है अन्य सूत्र। सूत्रांतरात अन्य सूत्र, यहाँ पर समास किया गया है। ठीक है, विग्रह करके इसको समझेंगे। सूत्रांतरात अन्य सूत्र, सूत्र अंतरात अन्य सूत्र। सूत्रांतरात का अर्थ क्या होता है? अन्य सूत्र। सूत्रांतरात अन्य सूत्र से, या पंचमी विभक्ति सूत्रांतरात, इसलिए अन्य सूत्र से अनुवर्तनियम सर्वत्र, सर्वत्र अनुवर्तन करना चाहिए। अब इसका अर्थ लिख लीजिए। सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देता है, सूत्रों में अदृष्ट पद, यानी कि सूत्र में जो पद नहीं दिखाई देता है वह
अन्य सूत्र से अनुवर्तन करना चाहिए। ठीक है, सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देता है वह पद अन्य सूत्र से अनुवर्तन करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए या समझना चाहिए, समझना चाहिए लिख सकते हैं आप। सूत्र में जो पद नहीं दिखाई देता है वह अन्य पद से, अन्य सूत्र से अनुवर्तन समझना चाहिए। ये सर्वत्र लागू होता है। ठीक है, अर्थ लिख लिया आप, सूत्रेषु अदृष्टम पदम। अब इस सूत्र में अदृष्ट पद क्या क्या है? ठीक है, हलंत्यम सूत्र में मैंने आपको बताया था, हल, अंत्यम, उपदेश और इत, चार यहाँ पर है। एक हल है, अंत्यम, ठीक है, हल अंत्यम, हल अंत्यम और उपदेश। ठीक है, चार पद है। और इत, ये चार पद है। ये चार पद में से हल और अंत्यम तो सूत्र में है, उपदेश और इत ये दोनों सूत्र में नहीं है, यानी कि सूत्र में अदृष्ट है ये दो पद। तो इसलिए यहाँ क्या कहे, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्र में जो पद नहीं दिखाई देता है वो अन्य सूत्र से अनुवर्तन करना चाहिए। अब अन्य सूत्र से अर्थात क्या सूत्र, कौन से सूत्र से? देखिए अष्टाध्यायी, यहाँ पर मैं अष्टाध्यायी आपको नहीं दिखा सकता, यदि थोड़ा संभव होता तो मैं आपको अष्टाध्यायी दिखा देता, पर अष्टाध्यायी मैं आपको कल हो सकता दिखा दूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा कल मैं अष्टाध्यायी आपको दिखा दूँ। ठीक है, या तो आज ही भी दिखा सकते हैं, एक मिनट रुक जाते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी की तृतीय पाद है। ये तृतीय पाद में देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब चीज़ें। पहला सूत्र है भूवाद दातव उपदेश जन्वासिकित हलंत्यम नवव्यक्त तुष्मा, ये पूरे के पूरे सूत्र है। यहाँ पर देखिए भूवाद धातव है, उसके बाद उपदेश जनुनासिक इत है। ठीक है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनम सर्वत्र, सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देता है वो अन्य सूत्र से अनुवर्तन करना चाहिए, यानी कि ऊपर के सूत्र से अनुवर्तन करना चाहिए। कभी कभी नीचे के सूत्र से भी अनुवर्तन आता है पर वो कम आता है, पर ऊपर से सूत्र से अनुवर्तन आता है। अनुवर्तन यानी कि उधार लेना, समझ ले। अनुवर्तन यानी कि आप ऊपर से जो है एक सूत्र, एक पद को खींच के ले जाना नीचे, अर्थ लगाने के लिए ऊपर की शब्द को नीचे ले जाना, इसको कहते हैं अनुवर्तन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ईत है कि नहीं है, दूसरा नंबर सूत्र पे ईत है और उपदेश भी है। उपदेश अच अनुनासिक ईत, उपदेश अनुनासिक ईत, इस सूत्र में उपदेश पद है और ईत पद है। इन दोनों पद को हम हलंत्यम सूत्र में लेकर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उपदेश अंत्यम हल इत, उपदेश अंत्यम हल इत, दो पद हम ऊपर से ले आए नीचे, अनुवर्तन कर दिए। दो पद जो है ऊपर से हम नीचे अनुवर्तन कर दिए, इसको कहते हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम अनुवर्तनम, सूत्रेषु अदृष्टम पदम अनुवर्तनम। अब समझ में आ गया कि ये दो पद कहाँ से आया। हलंतम सूत्र में जो दो पद एक्स्ट्रा लगा हुआ है उपदेश और ईत, ये पूर्व सूत्र से आया है, यानी कि उपदेश जनुनासिक ईत इसी सूत्र से आया है। तो इसलिए सूत्रों में जो अदृष्ट पद है वो अन्य सूत्र से यानी कि पूर्व सूत्र से अनुवर्तन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब अर्थ लग गया इसका, और कैसे अर्थ लगाया जाता है अष्टाध्यायी के क्रम से ये पता चल गया। वृत्ति का महत्व आपको पता चल गया, क्योंकि वृत्ति में अष्टाध्यायी सूत्र में जब हम सूत्र अध्ययन करते हैं तो वो क्रम से जब कंठस्थ होता है तब हम एक सूत्र का दूसरे सूत्र के साथ संबंध बना करके पढ़ते हैं और उसका अर्थ हम लगा लेते हैं। पर यहाँ पर वृत्ति अलग से लिखा गया है, इसीलिए वहाँ संबंध बना के लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होता है गुरु परंपरा से पढ़ने का। पहले जो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ाया जाता था, अभी भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारे गुरुकुलों में, आर्य समाज के गुरुकुल बहुत सारे हैं, वहाँ पर अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ाया जाता है, पर अभी वो सारी चीज़ें खत्म हो गया, वहाँ भी पढ़ाने वालों की संख्या कम हो गई है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी क्रम के पठन पाठन अभी बहुत कम है। तो यहाँ पर हलंत्यम सूत्र में उपदेश अंत्यम हल इत, ये चार पद से अर्थ बन गया। और ये जितना पद है ये सारे मैंने आपको बता दिया कि सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देता है वो पूर्व सूत्र से अनुवर्तन करना चाहिए। अब यहाँ पर ये तीन संख्या दिया गया है, ये क्या है देखिए। अभी हमने आपको अष्टाध्यायी दिखाया, अष्टाध्यायी में क्या होता है, 8 अध्याय है, इसलिए उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। अष्ट अध्याय में विभक्त है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, एक बार कहीं आया भी था कि पाणिनि सूत्र के ग्रंथ में कितने अध्याय है। ठीक है, 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। ठीक है, एक अध्याय में कितना है, 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, ये ध्यान रखिए। पहला पाद, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका भी उपयोग आगे आएगा इस तरह के डायग्राम से। तो 4-4 पाद है, एक अध्याय में 4-4 पाद है।
तो इसमें क्या है, जो यहाँ पर जो दी गई है, एक का अर्थ है पहला अध्याय, ये भी ध्यान रखिए, और 3 का अर्थ है प्रथम अध्याय तृतीय पाद। 3 का अर्थ हो गया तृतीय पाद, नोट करके रखिए, और 3 का अर्थ हो गया तीसरा सूत्र। अभी हमने आपको दिखाया था 1 2 3 4 5 6 करके, तो ये तीसरा सूत्र जो है वहाँ पर ये आ रहा था, ठीक है, अष्टाध्यायी क्रम से। उसको आप दोबारा रिपीट करके वीडियो से भी देख सकते हैं उसको, कि वो तीसरा 1 3 3 में आ जाएगा। ये पहला प्रथम अध्याय, तीसरा जो बीच में जो 3 लिखा हुआ है ये तृतीय पाद, वहाँ लिखा भी हुआ तृतीय पाद, और जो तीसरा सूत्र है वो तीसरा तृतीय सूत्र है। तो इसलिए 1 3 3 का अर्थ भी ये हो गया। अब हलंत्यम सूत्र पूरा पूरा समझ में आ गया। हलंत्यम का अर्थ है उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल वर्ण है उसका इत संज्ञा करेगा। इसी में सो जो है अयूण, रिल रिक, एवं, अयोज, इन सभी का जो है ये अंत्य वर्ण का ये इत संज्ञा कर दिया, और इत संज्ञा करने के बाद इसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, अ ई उ बचेगा। अब उसका उपयोग हम देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक सूत्र और आता है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः ये कहता है कि जिस अदर्शनम प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम, होते हुए भी ना दिखाई देना, यानी कि यहाँ पर कोई वर्ण है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लण, एक सूत्र हमने पढ़े लण, पर लण में अकार दिखाई दे रहा था क्या, नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये होते हुए भी ना दिखाई देना कह सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रसक्त से अदर्शनम लोप संयम स्यात्, इसका कहीं कहीं उपयोग होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लीजिए कि प्रसक्त से अदर्शनम लोप संयम स्यात्। प्रसक्त का अदर्शन लोप संयंक होता है, ये एक लोप संज्ञा करता है। जैसे यहाँ पर इत संज्ञा कर दिए, ये हलंतम सूत्र से क्या किए, इत संज्ञा। लोप अदर्शनम लोप सूत्र से क्या किए, लोप संज्ञा। तो ये सूत्र दोनों क्या कर रहा है, लोप संज्ञा कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हमने पहले क्या पढ़े थे, जो संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च, तो यहाँ पर ये संज्ञा सूत्र है। हलंत्यम क्या हो गया, संज्ञा सूत्र है, क्योंकि ये संज्ञा कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर संज्ञा और संज्ञा का बोध कराएगा वो संज्ञा सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या संज्ञा किया गया, इत संज्ञा किया गया, ठीक है। इत किसका होगा, इत किसका होगा, उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का, ठीक है। उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का इत संज्ञा हो गया, ये हो गया संज्ञी, ये हो गया संज्ञा, इत संज्ञा। और इसका संज्ञी कौन कौन हो गए, उपदेश अवस्था में होना चाहिए, अंत्य हल वर्ण होना चाहिए, और हल वर्ण अंत्य होना चाहिए, हल वर्ण होना चाहिए। ये हो गया संज्ञा का विभाग, ठीक है। ये संज्ञा हो गया, ये संज्ञा हो गया। संज्ञा और संज्ञा का बोध कराने वाला सूत्र को क्या कहते हैं, संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण का ये संज्ञा होता है, यह संज्ञा सूत्र हो गया। अदर्शनम लोप, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संयम स्यात्, जो प्रसक्त है, जो ना दिखाई देता है, होते हुए भी ना दिखाई देता है, उसका लोप संज्ञा हो जाता है, ठीक है। 2 सूत्र हो गया। अब तीसरा सूत्र पढ़ते हैं, तस्य लोपः। तस्य षष्ठी की एकवचन है, नोट कर लीजिए, षष्ठी की एकवचन, 6 लिख देंगे तो आपको षष्ठी एकवचन पता चल जाएगा। और लोपः का अर्थ है प्रथमा के एकवचन, ठीक है। इसके पास में आप प्रथमा का एकवचन लिख सकते हैं। आप इसको पुस्तक पे भी लिख सकते हैं, मुझे लगता है पुस्तक नहीं लिख करके आप अपने कॉपी में लिखते जाइए। तस्य लोपः हमने पढ़ाया, आप तस्य लोपः लिख दीजिए, या तो आप पहले इन पदों को लिख करके रखिए, बाद में आप इसमें विभक्ति जोड़ दीजिए। जैसे 6 जोड़ दीजिए अपने कॉपी में, तो आपने लिखा यहाँ पर तस्य, ठीक है, उसके नीचे लिख लिए 6 ठीक है, लोपः लिखे यहाँ पर, और उसके नीचे लिख दिए 1.1, ठीक है। तो ये हो गया प्रथमा के एकवचन, और ये हो गया षष्ठी के एकवचन, ठीक है। तस्य, तस्य अर्थ उसका, लोपः, उसका लोप हो, किसका लोप होगा, जिसका पूर्व में हमने इत संज्ञा किए हैं, ठीक है। ये देखिए 1 3 9, इसका सूत्र संख्या कितना है, 1 3 9, यानी कि ये जो 1 3 3, इससे इत संज्ञा हुआ, अभी इससे इत संज्ञा हुआ। जब इत संज्ञा किससे हुआ, 1 3 3 सूत्र से, और 1 3 9 सूत्र से उसका लोप करने के लिए कह रहा है, यानी कि इसका नीचे वाला सूत्र है, यानी कि 1 से 8 तक जितने सूत्र आएंगे, अभी जो आप सूत्र आपको वहाँ दिखाए थे, यहाँ पर तस्य लोप सूत्र भी आया है, ठीक है। तो ऊपर में जितने का भी इत संज्ञा किया गया है, अभी एक पहला सूत्र से, दूसरा सूत्र से, तीसरा सूत्र से, इस प्रकार के 8 सूत्र से इत संज्ञा किया गया है। जितने का भी इत संज्ञा हुआ उनका इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, इत संज्ञा का लोप हो जाएगा। तस्य लोपः, तस्य इतः लोपः स्यात्, उस इत का लोप हो जाता है। इसका अर्थ समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, उस इत संज्ञक का लोप हो जाता है। जैसे अयूण में
णकार था लास्ट में, उसका इत संज्ञा हुआ तो उसको लोप कर दिए, किससे, तस्य लोप से इसको लोप कर दिए। ठीक है, तस्य लोप से क्या हो गया, उसका उस इत संज्ञा का लोप हो गया। उसके बाद दिया है नादेव नाद्यर्थः, नादेव नाद्यर्थः, यहाँ पर नादेव नाद्यर्थः, ण आदि का प्रयोजन अण आदि संज्ञा के लिए। इसका अर्थ लिख लीजिए, ण आदि का प्रयोजन अण आदि संज्ञा के लिए। ण आदयः अण आदि अर्थः, अर्थ का अर्थ मैंने अर्थ का जो अर्थ जो शब्द है, अर्थ का शब्द का मैंने प्रयोजन बताया था। अर्थ का शब्द का अर्थ क्या है, प्रयोजन। अर्थ का अर्थ, अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, प्रयोजन है। ण आदि का प्रयोजन अण आदि संज्ञा के लिए, ऐसे लिख लीजिए, ण आदि का प्रयोजन अण आदि संज्ञा के लिए। नादेव नाद्यर्थः, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, नादेव नाद्यर्थः इति पदस्य अर्थ कः, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन में दे देगा अण आदि संज्ञा, लोपः, और फिर 2 ऑप्शन और कुछ भी दे सकता है, ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ण आदि का प्रयोजन क्या है, अण आदि ण आदि का प्रयोजन अण आदि संज्ञा के लिए है। ठीक है, हाँ, मुझे लगता है आज यहीं रखते हैं, और आगे जो है कल से ये सूत्र पढ़ेंगे नीचे का। ठीक है, हर जगह में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने मित्रों को इसको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में आगे के हम सूत्र पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको परेशानी ना हो, समझ में आ जाए हर विषय को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।